विकसित बंगाल विकसित भारत के तहत पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाते हुए बागडोगरा में पहाड़िया एक्सप्रेस के ठहराव को आज सांसद राजू बिष्ट के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। कुछ दिन पहले ही सिलीगुड़ी अलवाबाड़ी रेल खंड में प्रचलित होने वाली ट्रेन संख्या 15483 और 15484 महानंदा एक्सप्रेस का नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन पर नया ठहराव प्रदान किया गया था। इसके चंद दिनों बाद ही आज बागडोगरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15721 और 15722 न्यू जलपाईगुड़ी से दीघा जाने वाली पहाड़िया एक्सप्रेस के ठहराव को हरी झंडी दिखाई गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देश के सबसे महत्वपूर्ण संपर्क कड़ियों में से एक बताते हुए क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों के नए ठहराव को मंजूरी दी गई है, जिससे दार्जिलिंग हिल्स और तराई क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जिसके तहत आज सांसद राजू बिष्ट ने बागडोगरा रेलवे स्टेशन पर पहाड़िया एक्सप्रेस को नए ठहराव प्रदान किया। कार्यक्रम में सांसद राजू बिष्ट के साथ माचीगरा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन, डीआरएम कटिहार किरेंद्र नारा, एडीआरएम एनजीपी अजय सिंह, स्टेशन मैनेजर एमडी अबू नसर उपस्थित थे। इस फैसले को क्षेत्र के लिए अहम उपलब्धि बताते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बागडोगरा रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर का देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों को शेष भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इन नए ठहराव से स्थानीय यात्रियों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नए रेल ठहरावों से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि दार्जिलिंग हिल्स और तराई क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ये बात तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके माध्यम से। बागडोगरा की जनता, यहाँ पे हमारे विद्यार्थी, कई बार यहाँ पे मरीज और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ की आम जनता, आम नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, उन सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पहाड़िया एक्सप्रेस जो एनजीपी के बाद बागडोगरा रुकेगी और इसके बाद जो है वो दीघा तक जाएगी। यानी यहाँ से हमको समंदर देखना है तो ये ट्रेन का लाभ ले, वापस में दीघा के लोगों को पहाड़ का ठंडी हवा देखनी है चाहिए तो दीघा लेकर के बागडोगरा उतरे। तो ये एक बहुत बड़ा शुभारंभ, शुभ काम जो है मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे की तरफ से हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी का, रेलवे मंत्री का, रेलवे के एनएफआर के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और आज यानी आज है 27 फरवरी 2026 को आज ये ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। और इसके बाद जो है लगातार ये वीकली ट्रेन है। मैंने और भी ये कोशिश की है कि इसको हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन कर दिया जाए, तो वो आगे रेलवे मंत्रालय से बात करके बताएंगे। लेकिन आज से इसका स्टॉपेज यहाँ पे शुरू हो गया है। और जैसा कि आपने पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई पूरी है, 2 की लंबाई छोटी है, उसका प्रपोजल ऑलरेडी रेलवे ने भेज दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी मैंने कहा इसका और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास जो है ये स्टेशन बनना चाहिए, ऐसा हमारे अच्छे डीआरएम साहब है, उन्होंने मुझे कहा भी हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सुंदरीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन हो। और ये रेल जब ठहरता है, सिर्फ रेल नहीं ठहरता, उसके साथ जो है टूरिस्ट भी ठहरता है। टूरिस्ट यहाँ से घूमने जाता है, उसको गाड़ी लगता है, ठहरता है, उसको होटल का कमरा लगता है, खाता है, उसको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए जो रेस्टोरेंट या होटल की आवश्यकता पड़ती है, गाइड की आवश्यकता पड़ती है। और इसके कारण जो है इकोनॉमी और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी चार चांद लगता है। हमारे जो होनहार युवा है, आज 1 करोड़ से ज़्यादा नॉर्थ बंगाल के युवा जो है पलायन करके दूसरे क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। और जब यहाँ नया एयरपोर्ट बन रहा है 3000 करोड़ की लागत से बागडोगरा में, आपको पता है, यहाँ सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, बालासन से सेबोकेंड तक का रोड ऑलमोस्ट 80% हो गया है। और यहाँ से अल्टरनेटिव हाईवे जा रहा है आपका दार्जिलिंग के लिए। इन तमाम परियोजना के कारण जो लाभ होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और आम जनता को इसके कारण सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। और भी ट्रेन का स्टॉपेज का डिमांड पिछले देखिए, यहाँ सब ऐसा है, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत नॉन स्लीपर, सबकी डिमांड है। एक एक करके सब काम हो जाएंगे। बस हमको ये देखना होता है हमारी डिमांड के हिसाब से यहाँ पे
पैसेंजर कितने फुटफॉल आते हैं, रेलवे को ये देखना पड़ता है, क्योंकि जब रेल रुकता है, ठहरता है, फिर चलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर, इंजन, लोग, सिक्योरिटी, ये सब खर्चा आता है। लेकिन रेल रुके तो कम से कम 20, 25, 30 लोग तो हों, मान ले उतने नहीं होते तो फिर ये कठिनाई होती है। तो उसकी फिजिबिलिटी देख करके भविष्य में जो भी आवश्यकता होगी उसको किया जाए।